हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वही प्रोबेबिलिटी चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डे थर्ड 10th क्लास के लिए तीसरे दिन की क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन ने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वगैरह उसके फॉर्मूले पढ़े थे। दूसरी क्लास के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ इवेंट यानी घटनाओं के प्रकार पढ़े थे। ठीक है ना। आज अपन कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इन थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को उछाला जाता है। ठीक है ना, दोनों मीडियम के लिए ये इन थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को उछाला जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। ए डाइस इज थ्रोन। अब इन्होंने बोला एक पासे को फेंका जाता है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है, पर ये नहीं बोला एक बार फेंका जा रहा है, 2 बार फेंका जा रहा है, 3 बार फेंका जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक डाइस को फेंका जाता है, चाहे एक बार फेंके, चाहे 2 बार फेंके, चाहे 3 बार फेंके, वो देना पड़ेगा इनको। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं इन्होंने कि इन्होंने एक बार थ्रो किया है, 2 बार थ्रो किया है, 3 बार थ्रो किया है। तो अगर नहीं दे रखा तो अपन एक बार ही मानेंगे कि एक डाइस को एक बार फेंका है। डाइस इज थ्रोन, ठीक है ना, एक पासे को फेंका जाता है, एक बार फेंका जा रहा है। ठीक है ना, एक पासे को उछाला जाता है। तो सबसे पहले दूसरे दिन की क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट, जब घटनाओं के प्रकार बताए थे, तो ऐसी कुछ घटनाएं इवेंट लिए थे जिनके टोटल आउटकम, कुल परिणाम बताए थे। अब आप एक डाइस को फेंकते हो, एक पासे को उछाला जाता है, तो पासे के ऊपर कितने नंबर होते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या 1 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हो गए। एक डाइस को फेंका जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तब कुल परिणाम 6 आ सकते हैं। कोई से भी 6, इनमें से कोई से भी 6 संख्या में से कोई से भी संख्या आ सकती है, कोई 7 बढ़ सकता है। तो ये तो अपने, यानी आप ये समझ लो चीज कि इस चैप्टर के अंदर, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले ये काम बताना है कि आपका इवेंट क्या और आपकी घटना क्या हो रही है वो बताओगे। उसके बाद उसके कुल परिणाम यानी टोटल नंबर आउटकम बताना है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी, यानी 4 से बड़ी नंबर, 4 से बड़ा नंबर। तो नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी संख्या। तो डाइस को जब उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है? डाइस के ऊपर, पासे के ऊपर 4 से बड़ी संख्या होगी 5 और 6। कितनी संख्या मिली? 2 ही संख्या मिली आपको। ठीक है ना। जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को उछाला जाता है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी संख्या आ सकती है आपके पास, है ना। यानी कुल परिणाम यानी टोटल आउटकम 6 हो गए। लेकिन आपको बोला गया है किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रायिकता पूछी आपसे? 4 से बड़ी संख्या की। तो 4 से बड़ी संख्या पासे पे 2 ही होती हैं, 5 और 6। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। अब अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पीई बोलते हैं। याद है फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना। सूत्र लिखा रखा है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर मैंने। इसको क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 2 हो गए, जिसकी प्रायिकता पूछी अपने को। ठीक है ना। और कुल परिणाम, टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए, जो टोटल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। ये अनुकूल परिणामों की संख्या यानी फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, और ये टोटल आउटकम कुल परिणाम संख्या। तो 2 से 6 कट गया, 3 बार 1/3 यानी 1/3 आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। सिंपल, अगर कंसेप्ट समझ में आते हो, पहले दिन से समझ लेते हो, तो एक्सरसाइज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स।
एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो पहले इवेंट बताना जरूरी है, आपको घटना बताना जरूरी है। ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है ना। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो ये मैंने बताया था आपको दूसरे दिन क्लास के अंदर कि जब एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम, टोटल आउटकम कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कितने हो गए? 4, ठीक है ना। ये मैंने पहले बता रखा दूसरी क्लास में कि जब एक कॉइन को अपन 2 बार फेंकेंगे, ठीक है ना, पहली बार फेंका और फिर दूसरी बार फेंका, तो पहली बार हेड आ सकता है और दूसरी बार भी हेड आ सकता है, यानी दोनों ही बार अपन को ऐसा सकता है हेड आ सकते हैं। तो ये भी तो सकता है कि पहली बार हेड आए लेकिन दूसरी बार टेल आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी जितनी होती है, संभावना जितनी होती है, सारी बनानी पड़ती है, उसी को बोलते हैं कुल परिणाम, टोटल आउटकम। ये भी सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आए, यही भी सकता है दोनों बार ही टेल आए, तो कुल परिणाम होंगे 4। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। उछालने पर 2 चीज प्राप्त होने की प्रायिकता है ना। गेटिंग हेड एवरी टाइम, गेटिंग हेड एवरी टाइम, यानी 2 चित प्राप्त होना, 2 चित प्राप्त होना। तो 2 चित प्राप्त होना पूछा है, तो सबसे पहले चीज कि कुल परिणाम तो 4 हो गए, टोटल आउटकम 4 हो गए, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी है, प्रायिकता जिसकी पूछी है, वो अपने लिए होगा फेवरेबल आउटकम, यानी अनुकूल परिणाम। तो 2 चित प्राप्त होना, ये इसकी प्रायिकता पूछी है। तो 2 चित एक ही में, 4 में से कितने परिणाम है? टोटल आउटकम 4 है, उनमें से कितने ऐसे परिणाम रिजल्ट है जिसमें दोनों चित हैं, दोनों हेड है? तो दोनों हेड एक ही परिणाम है, 1 2 3 4, 4 में से एक ही परिणाम ऐसा है, एक ही रिजल्ट ऐसा है अपने पास, एक ही रिजल्ट ऐसा है जिसमें दोनों चित है, तो एक परिणाम मिला अपन को। समझे? टोटल आउटकम 4 थे, 4 में से एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें दोनों हेड है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जिसकी प्रायिकता पूछे? 1, और टोटल आउटकम कितने? कुल परिणाम 4, तो आपका आंसर हो गया 1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम ए नेचुरल नंबर 1 to 17, 1 से 17 तक प्राकृत संख्या है। फ्रॉम ए नेचुरल नंबर 1 to 17, है ना। वन नंबर इज सिलेक्टेड, वन नंबर इज सिलेक्टेड। 1 से 17 तक प्राकृत संख्या है, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, एक संख्या चुनी जाती है, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 17 हो गए, क्योंकि आपके पास 17 नंबर है, 1 से लेकर 17, तो टोटल आउटकम हो गए आपके कुल परिणाम 1 2 3 4 से लेकर 17 तक, यानी 17 हो गए। 1 2 3 4 से लेकर 17 तक, तो कुल टोटल आउटकम 17, 17 हो गए, तो कुल परिणाम हो गए 17, ठीक है ना। अब आपको बोला गया 17 नंबर हैं आपके पास, आप ऐसा समझ सकते हो आपके बैग में 1 से लेकर 17 तक नंबर रखे हुए हैं, आपने बैग में हाथ डाला और एक नंबर निकाला, वो नंबर कोई सा हो सकता है 1 से 17 के बीच में, 1 से 17 के बीच में कोई सा नंबर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इट विल बी ए प्राइम नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए प्राइम नंबर। उसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो टोटल आउटकम 17 हो गए। अब इसमें से देखना है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। 1 से 17 तक अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये भी मैंने बताया था आपको दूसरे दिन क्लास में कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वही होती हैं जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड हो, खुद का और 1 से भाग ज्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, ये बताया था मैंने आपको। 1 को नहीं लेते प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है 1। उसके बाद 2 है अभाज्य संख्या, ठीक है। फिर 3 भी है, 4 अभाज्य यानी प्राइम नंबर नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। उसके बाद 12 नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है और उसके अलावा भी जाता है। तो सिर्फ वही नंबर प्राइम नंबर है जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड होता है। तो 11 के बाद 13, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का जाता है। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17। बस ये सब अभाज्य संख्या है 1 से 17 तक, 1 से 17 तक। कितना भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 7। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है अभाज्य संख्या 7 और टोटल आउटकम कितने 17। तो आपका आंसर हो गया 7/7। अभी कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, चौथा क्वेश्चन है आज का। एक कॉइन इज टॉस्ड A coin is tossed 3 times। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटिवली। इसे हम लिखते हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तब एकांतरतः चित्त और पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो अब ध्यान से क्या बोला गया इसके अंदर। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं ये घटना भी आपको बताई थी, ये मैंने बताया था। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये मैंने बता रखा है पहले कि जब एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम होते हैं, वो लिखने पड़ेंगे आपको। 8 कौन से हैं, हो सकता है तीनों बार ही हेड आ जाए, हेड हेड हेड, तीनों बार ही चित प्राप्त हो जाए। एक सिक्के को 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला। ये भी सकता है 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, ठीक है ना। ये भी सकता है 1 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, तीनों बार भी टेल आ जाए, टेल हेड टेल
हेड टेल हेड टी टी एच कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए कुल, ठीक है ना। एक कॉइन को जब 3 लोग छाते हैं, एक सिक्के को 3 लोग छाते हैं, तो कुल परिणाम टोटल आउटकम 8 होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी पूछी इसके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, एकांतरतः, अल्टरनेटिव को हिंदी में बोलते हैं एकांतरतः। चित और पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित और पट, तो देखो यहाँ तीनों पर चित है, ये नहीं लेंगे फिर। अल्टरनेटली यानी एक छोड़कर एक, तो देखो इसका मतलब है कि अगर पहले हेड आ रहा है तो हेड के बाद फिर टेल आना चाहिए और टेल के बाद हेड आना चाहिए, इसको बोलते हैं अल्टरनेटली, है ना। या पहले टेल आ रहा है तो टेल के बाद फिर टेल दोबारा नहीं आना चाहिए, फिर हेड आना चाहिए, और अगर हेड आ गया तो उसके बाद फिर टेल आना चाहिए, फिर दोबारा, यानी दो एक जैसे पास पास नहीं रहने चाहिए। दो हेड यानी दो चित या दो टेल पास पास नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे अपन। यहाँ भी दो चित एक साथ हो गए, यहाँ दो पट एक साथ हो गए, टेल एक साथ हो गए, यहाँ तीनों एक साथ हो गए, यहाँ एक, तो ये लेंगे अपन, ये सही है। यहाँ देखो दो चित या दो पट एक साथ नहीं है, दो टेल हेड एक साथ नहीं है, और ये भी सही है, यहाँ भी दो एक साथ नहीं है। अल्टरनेट का मतलब पहले टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल, ऐसे क्रम से, पहले हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है फिर हेड, यानी कुल मिला के अभी समझ लो दो हेड या दो टेल एक साथ नहीं रहने चाहिए। ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो ऐसे कितने परिणाम मिले? दो ही मिले, है ना। तो लिख देंगे अल्टरनेटली गेटिंग हेड और टेल, हिंदी में बोलेंगे एकांतरतः चित या पट प्राप्त होना। कितने परिणाम मिले? 8 में से 2। वापिस समझाता हूँ, एकांतरता का अल्टरनेटिव का मतलब होता है दो हेड या दो टेल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो 3 में से 2 हेड एक साथ नहीं होने चाहिए, यहाँ तो तीनों एक साथ हैं, यहाँ भी दोनों एक साथ हैं, यहाँ पे टेल एक साथ है, यहाँ पे तीनों टेल एक साथ हैं, ये सही है और ये सही है, और इन दोनों में भी तो एक साथ हैं, तो कितने परिणाम मिले? 2 ही परिणाम सही है। एक तो कौन सा? THT, और दूसरा मिला HTH, 2 परिणाम हो गए। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल, पहले फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम, कितने अनुकूल परिणाम? 2, और टोटल आउटकम कितने? 8, तो 2/8 कितना? 1/4, कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।